अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद, ISI चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब और ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब। आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग अब तक कालाबाग डैम बनने में रुकावट थे, जिनमें ख़ास तौर पर कराची में, सिंध में जो वकील थे और जिन्होंने अभी हाल ही में इस हवाले से एहतजाज भी किया था नहरों के हवाले से कि नहरें नहीं बनने देंगे, तो इन सबको पकड़ में लाया जाए, इन सब की प्रॉपर्टियाँ जब्त की जाएँ, क्योंकि ये लोग कालाबाग डैम बनने में रुकावट भी थे और ये PTI भी इनके साथ इस एहतजाज में शामिल थी। और कौन कौन शामिल था, तो इन सब की प्रॉपर्टियाँ जब्त की जाएँ और जितने लोग सैलाब के रेले में बह गए और जो मुसलमान थे वो शहीद हो गए और जो दूसरे मज़हब के लोग थे उनका मामला अल्लाह ताला के दरबार में होगा। और पंजाब में जो वकील थे और वो भी कालाबाग डैम बनने में रुकावट है, वो उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान, क्योंकि ये सियासतदान जैसे अख्तर मेंगल जो हैं वो पकड़ में आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, तो इन जैसे सियासतदानों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए जो कालाबाग डैम और कोई भी डैम बनने में मुखालिफ थे, ताकि पाकिस्तान बिजली की पैदावार में खुद कफील ना हो सकें और मुसलसल दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेता रहे। तो दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेने की वजह से आज पाकिस्तान कंगाल है, वरना पाकिस्तान में दुनिया की कौन सी चीज़ है जो मौजूद नहीं है। तो जो भी इनमें से PTI को सपोर्ट कर रहा हो और मुद्रिशन कामों में शामिल हो, तो इन सबको गिरफ्त में लाया जाए। और मुझे आज दोपहर को 15 पर मैंने कॉल की थी, क्योंकि मुझे नाजायज़ तंग कर रहे किया जा रहा था होली फैमिली हॉस्पिटल में जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं, पुलिस चौकी वाले। तो उनमें से एक बंदे ने मुझे ये कहा था कि मेरे पाँव दबा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। बाद में उससे मुझसे पैसे भी मांगे, पैसे मैंने निकाले उसके सामने, तो मैंने उसको पैसे पर बताया था कि 7,500, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि पैसे कितने मौजूद हैं। तो वो 8,500 और कुछ रुपये और जो थे वो अंदर पड़े हुए थे। तो उनमें से फिर उस पुलिस वाले ने ये कहा कि 500 रुपये निकाल, बाकी वापस रख दे। तो मैंने उनसे बहस की थी कि पैसे क्यों निकलवा रहे हो भाई, पैसे किस लिए चाहिए आप लोगों को। और तो उन्होंने कहा ठीक है भाई 500 रुपये निकाले, रक्षी का कराया क्योंकि मोबाइल नहीं आ पाएगी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं 15 पे कॉल कर लेता हूँ, मोबाइल कैसे नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, 15 को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मेरे मोबाइल अपने पास जब्त करके रखे हुए थे। और यहाँ पर होली फैमिली अस्पताल के इंतज़ार गाह में 2 बंदे अभी मुझसे बदमाशी कर रहे थे। बदमाशी के अंदर में सिगरेट पी जा रही थी ना, मुंह ऊपर करके, और हवा में कश लगा के दिखाया जा रहा था कि सिगरेट ऐसे पी जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई सिगरेट बाहर जाके पियो। और तो वो मेरे चेहरा देखने लगे, फिर वो चले गए थे बाहर और वापस आके मुझसे बात किए बगैर बैठ गए थे। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब ये बदमाशों के अंदर में ना सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बुरी बात है। और ये कि CCTV ना बदमाशों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तेरी बदमाशी निकालते हैं। मैंने कहा मैंने बदमाशी की नहीं है भाई, ना मुझे बदमाशी का शौक़ है, अल्लाह का शुक्र है। तो इनमें से जो लोग भी मुल्क दुश्मन हैं, मुल्क मुखालिफ हैं और जो PTI को सपोर्ट करने वाले हैं, तो इन जैसे लोगों को पकड़ में लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि जब कानून पास हो चुका है सिगरेट नोशी के हवाले से, तो पूरे पाकिस्तान के हर अस्पताल में जगह जगह ये बोर्ड लगवाए जाए कि सिगरेट नोशी मना है, क्योंकि वहाँ पे इंतज़ार में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मासूम बच्चियाँ भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े मर्द भी हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं। तो सिगरेट पीने वाला अपने साथ और लोगों को भी सिगरेट पिला रहा होता है, जो गलत है। कोई नस्वार लगाए तो वो भी गलत है, लेकिन उससे वो नुकसान वो ख़ुद को पहुँचा रहा है।
लेकिन सिगरेट का धुआं और लोगों को भी मुतासिर कर रहा होता है, जो नुकसानदेह। और अल्लाह ताला यहूदियों को हिदायत दे कि जो यहूदी पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, उनको पाकिस्तान से चला जाना चाहिए। लेकिन वो अपनी सारी प्रॉपर्टियाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले करके जाएंगे और वो उसे बेच नहीं सकते, क्योंकि अब तक वो मुसलमान के भेष में छुपे हुए थे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत हिफाजत में रखे और दूसरे बराब के बेगुनाह मर्द और बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।